नमस्ते मैडम। नमस्ते। तुम कौन? मैडम, वो क्या है, मेरे पिताजी ना आपके यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं। कल रात को उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए आज काम पे उनकी जगह मैं आया हूँ। तुम जैसे लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। तुम जैसे लोगों को काम तो करना नहीं होता है, ऊपर से छुट्टी मार के घर पर बैठ जाते हो। अब तुम्हारे पिताजी को काम तो करना नहीं था, तो तबीयत का बहाना मारकर वो घर पे बैठे हुए आराम से। काम चोरो तुम एक नंबर के, और वैसे तुम्हें सैलरी टाइम पर चाहिए है ना। ये सब छोड़ो, तुम्हें अकल नहीं है? जब जॉब पे आते तो कैसे कपड़े पहन के आते हैं? यूनिफॉर्म तो तुमने पहनी हुई है, इसे प्रेस करवा लेते। और ये क्या है? स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं? मैडम, मैंने आपको बताया ना, पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और वो अस्पताल में भर्ती हैं। कल रात को उनके साथ मैं ही था और कोई भी नहीं था। बस आज सुबह मैं घर पे आया था, पूरी रात सोया भी नहीं हूँ। जैसे कपड़े मुझे मिले वैसे मैं पहन के आ गया, प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। माफ़ कीजिएगा, आज तो ये गलती होगी, आगे से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से ना ये गलती होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाती हूँ, बहुत अच्छे लोगों से मिलती हूँ, मेरी कोई रेपुटेशन है। अगर तुम्हें लेकर गई ना वहां पर, तो मेरी कोई रेपुटेशन नहीं बचेगी। आ गई समझ? चलो अब। अच्छा रिद्धि, कल मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी, कंप्लीट हो गई? हाँ जी मैम, हो गई कंप्लीट। लाओ तो दो। मैम शायद मैं वो फाइल गाड़ी में भूल आई हूँ। आप एक मिनट रुकिए, मैं मंगवा लेती हूँ। ठीक है। हेलो ड्राइवर, एक काम करो, गाड़ी में ना एक ब्लू कलर की फाइल होगी, वो लेके ऑफिस में आ जाओ जल्दी। मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैडम, आपकी फाइल। जी। हाँ, फाइल तो ठीक है। अच्छा रिद्धि, मुझे ये बताओ कि वो जो फ्रांस के क्लाइंट थे हमारे, उनसे बात हो गई तुम्हारी? आई एम सो सॉरी मैम, मैं आपको बताना भूल गई। हमारा ट्रांसलेटर है ना, वो छुट्टी पर है 2-3 दिन से। मेरी बात नहीं हो पाई है, और मैंने स्टाफ में भी पूछा था, किसी को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। हाउ कैन आई टॉक टू हिम? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर वो छुट्टी पर है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये काम तो मैंने तुम्हें दिया था ना, और तुमने कहा भी था कि मैं अच्छे से कर लूंगी, फिर किया क्यों नहीं तुमने? देखिए मैम, मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की थी। अब स्टाफ में भी किसी को नहीं आती है फ्रेंच लैंग्वेज, मुझे भी नहीं आती है। और ट्रांसलेटर से मैंने बात की थी, उसने कहा था मैं 4-5 दिन बाद आऊँगा। तो मैम इसीलिए बस ये काम नहीं हो पाया। आई एम रियली सॉरी। तो रिद्धि, मुझे बताना चाहिए था ना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इस काम के लिए रखा है, और अगर तुम ही इस काम को नहीं करोगी तो फिर उसमें मेरा क्या? देखो, मैंने तुम्हें बड़े भरोसे से ये काम दिया था, लेकिन तुमने ये नहीं किया। अब ये बताओ कि उससे बात कौन करेगा? मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? एक सेकेंड, तुम क्यों बोल रहे हो हम दोनों के बीच में? देख नहीं रहा कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है? और तुम्हें फाइल देने के लिए बुलाया था, दे दी ना, जाओ अब। एक मिनट। हाँ बोलो, क्या बात है? मैडम, अगर आज आपका ट्रांसलेटर नहीं आया है तो क्या मैं आपके फ्रेंच क्लाइंट से बात कर सकता हूँ? मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है और इंग्लिश और जापानीज भी आती है बहुत अच्छे से। मैम, आप इसकी बात क्यों सुन रही हैं? ये हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहा है सिर्फ। ये कैसे बात कर सकता है फ्रेंच लैंग्वेज में? अनपढ़ है ये। अरे मैं बात कर रही हूँ ना उससे। आर यू श्योर कि तुम इनसे बात कर सकते हो? जी मैम, आई एम डेफिनेटली श्योर, मैं इनसे बात कर सकता हूँ। एक मिनट, ये लो। और इन्हें बोलना कि हम इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। जी मैम। बोंजोर मोन्सियोर। मर्सी बोंजोर। लीजिए मैम। मैडम, फ्रेंच क्लाइंट तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से बहुत इम्प्रेस हो गए हैं
और ये अगले हफ्ते आपसे पर्सनल मीटिंग के लिए इंडिया आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। और रिद्धि मैम, आपसे एक बात कहूँ, आपने आज सुबह मुझे इतना कुछ सुना दिया मेरे कपड़ों को लेकर, मेरी हैसियत को लेकर। मैडम, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। अगर मेरी औकात होती तो मैं ये ड्राइवर का काम नहीं करता, ना मेरे पिताजी ये काम करते। और आपने बिना कुछ सोचे समझे मुझे इतना कुछ सुना दिया। अगर मैं चाहता तो मैं भी आपको पलट के जवाब दे सकता था, पर मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। वैसे भी आप तो सेठ लोग हो ना, आपसे मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ। और मैडम, आपको एक बात और बताऊँ, मैं इस कंपनी में ना काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, पर अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी। वो क्या है ना कि मैं एक ट्रैवल एजेंट भी रहा हूँ। वो क्या है ना कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश, जापानीज़, कोरियन सारी लैंग्वेजेस आती है, और मैं साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। वो तो पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे मैडम का ड्राइवर बन के आना पड़ा। अच्छा, देखो मुझे नहीं पता था, पर रिद्धि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इसके साथ किस तरह का व्यवहार करती हो? अरे ये अगर गरीब है तो इसमें इसकी क्या गलती है? और इंसान गरीब हो सकता है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, और ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना कि कौन इंसान गरीब है और कौन अमीर। पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी गरीब के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अरे ये तुम्हारे यहाँ काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसकी इंसल्ट करोगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और देखो मुझे लगता है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। और मैंने तो आपको अनपढ़ गवार समझ लिया, जबकि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं। इवन मुझे भी नहीं आती फ्रेंच लैंग्वेज। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। कोई बात नहीं मैडम, मैंने आपको माफ़ किया, और उम्मीद है आगे से आप किसी से भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेंगी। जी, मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है रिद्धि, अभी तुम जाओ, मुझे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। एक मिनट, अभी तुमने बताया था मुझे कि तुमने पहले भी हमारी कंपनी में ट्राई किया है, और अब तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है। तुम कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। क्या मैडम, आप सच कह रही हैं? मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, अब तुम्हारी वजह से मेरा इतना बड़ा फायदा हुआ है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना, और तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, बस कल से हमारे ऑफिस आ जाना। मैडम, आपको नहीं पता आपने मुझे यहाँ जॉब देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तुम अपने घर जाओ। जी मैम, और कल से मैं टाइम से ऑफिस आ जाऊँगा। ठीक है।